ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम आगे देखते हैं। आई हैड हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से, हैड अ फ्यू मोरसेल्स, मोरसेल्स का मतलब कि निवाला, और फ्यू मतलब कि थोड़ा सा या कम। वेन आई हियर्ड सॉफ्ट फीबल ग्रोल्स, ग्रोल्स मतलब होता है गुर्राहट, चिल्लाहट। आई वॉज अलार्म्ड, अलार्म्ड का मतलब होता है जागृत हो जाना। बिकॉज फ्रॉम द साउंड्स आई वॉज श्योर डेट इट वॉज नथिंग बट अ बियर, बियर का मतलब भालू। आई क्विकली, क्विकली का मतलब होता है तेजी से। क्लोज्ड माई टिफिन बॉक्स एंड बेंट लो, लो मतलब नीचे की ओर और बेंट मतलब झुक जाना। सो डैट द स्मेल ऑफ फूड एंड माई बॉडी वेयर नॉट कैरिड बाई द स्ट्रॉन्ग ब्रीज टू द मॉन्स्टर। स्ट्रॉन्ग ब्रीज मतलब कि मजबूत हवाओं का झोंका। आई टूक अप माई बम्बू स्टाफ when it's pointed iron, iron मतलब कि लोहा, and in my right hand and a big double edged knife in my left. I crawled, crawl मतलब कि पेट के बल घिसते हुए चलना, carefully to the edge of the mountain and looked down into the deep, deep मतलब गहराई, narrow valley मतलब कि सकड़ी सी छोटी सी घाटी। Soon my eyes caught sight of two tiny snow leopard cubs on a small flat piece of land on the slope. Slope का मतलब होता है ढलान of the opposite mountain. Oh, wow! What did they look like? Asked Neelam. They were beautiful. Their fluffy मतलब कि रुआएदार रोएदार snow white furry coat matched perfectly with the snow. Said Ali भाई as if visualizing. Visualizing का मतलब एक प्रकार से कल्पना करना, दृश्यमान करना. Them just in front of his eyes. What were the cubs doing? Asked Arjun. They were playing. Each one crouched, crouch मतलब कि नोचना, on the snow and rolled their lovely green eyes at each other. rolled मतलब कि घुमाना, each other मतलब कि एक दूसरे को. Then one would jump on the other, they would wrestle, wrestle मतलब कि लड़ाई करना, for a while, growling softly, softly मतलब कि धीमे से नरम से, growling मतलब कि गुर्राना, they would crouch again and wrestle again. Watching them was fun, but I was worried too. Worried मतलब चिंतित होना. Because the mother leopard could not be seen anywhere. The mother is very ferocious. Ferocious मतलब कि भयानक. When she is with cubs. Then what happened? Asked Nilam. Well, I kept close to the ground on my belly. Belly मतलब पेट. I was worried if the mother was around. Soon I saw a very strange, strange मतलब रहस्यमयी thing happen. All of a sudden, sudden का वर्ड आपने सुना होगा, suddenly मतलब कि अचानक, a huge black bear came growling, growling मतलब गुर्राहट करते हुए, from the trees and rushed towards the cubs. Now I was worried more about the cubs than me. Within no time I heard a deafening मतलब कि कान फाड़ देने वाला, काफ़ी तीव्र, रोर मतलब कि गर्जना, ऑफ एंगर, एंगर मतलब कि गुस्सा, फ्रॉम जस्ट अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम मी. टू माई हॉरर, हॉरर मतलब आतंक, एंड सरप्राइज अ बिग वाइट कैट द मदर स्नो लेपर्ड एपियर्ड जंपिंग डाउन ऑन अ नियर बी ह्यूज रॉक. रॉक मतलब कि चट्टान या बड़ा सा पत्थर. चलिए अब इसका हम क्या देखेंगे, अनुवाद. आई हैड हार्डली हैड अ फ्यू मोर सेल्स, मेरे पास मुश्किल से कुछ निवाले बचे हुए थे. वेन आई हियर्ड सॉफ्ट फीबल ग्राउल्स, तब मैंने कुछ नरम से मतलब बहुत ही धीमे से मंद से गर्जना सुनी. आई वॉज अलार्म्ड, मैं जागृत हो उठा था. बिकॉज फ्रॉम द साउंड्स, क्योंकि उस आवाज़ से. आई वॉज श्योर डेट, मैं निश्चित हो चुका था कि इट वॉज नथिंग बट अ बियर, यह कुछ भी नहीं है लेकिन एक भालू है. आई क्विकली क्लोज माई टिफ़िन बॉक्स, मैंने तेज़ी से अपने टिफ़िन बॉक्स को बंद किया. एंड बेंट लो, और नीचे की ओर झुक गया. सो डेट द स्मेल ऑफ फूड एंड माई बॉडी वेयर नॉट कैरिड बाई द स्ट्रॉन्ग ब्रीज टू द मॉन्स्टर, क्योंकि मेरे जो खाने की स्मेल थी, सुगंध थी, और मेरी जो बॉडी की सुगंध थी,
वो तेज़ हवाओं के झोंके से उस मॉन्स्टर के पास नहीं पहुंच सके, इसलिए मैंने तेज़ी से अपने टिफ़िन बॉक्स को बंद किया और नीचे की ओर झुक गया। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा इस शेप में, जैसे कि आपने कार को भी देखा होगा, वो नीचे की ओर से आगे की ओर से झुकी हुई होती है। जिससे क्या होता है, जब भी तेज़ हवाएं चलती है तो हवाएं मतलब जो उस वो जो शेप होता है वो हवाओं को काट देता है, जिससे हवाएं ऊपर की ओर से निकल जाती है। ठीक उसी पोजीशन में यहाँ पर जो सेवियर थे हमारे, वो क्या हुए, उस टाइप में झुक गए, जिससे कि जो तेज़ हवाएं थी उनको काटते हुए ऊपर की ओर से निकल जाए। आई टुक अप माई बम्बू स्टाफ, मेरे पास जो भी साधन थे बम्बू के वो मैंने ले लिए। विथ इट्स पॉइंटेड आयरन एंड, जो उसका अंत था, उसका जो अंत था एकदम पॉइंट की एरो की तरह था और लोहे का था। इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ में, एंड बिग डबल एज नाइफ इन माई लेफ्ट हैंड, और मेरे बाएं हाथ में क्या था, दो नुकीली सी चाकू थी। आई क्रॉल्ड केयरफुली, मैं घिसते हुए रेंगते हुए ध्यानपूर्वक जा रहा था। टू द एज ऑफ द माउंटेन, जो पर्वत का अंत था वहाँ तक। एंड लुकड डाउन इन टू द डीप, और मैंने गहराइयों में देखा नैरो वैली, सकड़ी सी घाटी। सुन माई आईज कॉट साइट ऑफ टू टाइनी, जल्द ही मेरी आंखों ने ये देखा दो छोटे से स्नो लेपर्ड, बर्फीले तेंदुए, कप्स ऑन अ स्मॉल, जो बर्फीले तेंदुए थे उनके बच्चे, स्मॉल मतलब कि छोटे से, फ्लैट पीस ऑफ लैंड, जो ज़मीन का समतल हिस्सा होता है वहाँ पर, ऑन द स्लोप ऑफ द अपोजिट माउंटेन, जो मतलब कि सामने वाला पर्वत था उसकी ढलान पर जो समतल जगह थी, स्थान था, वहाँ पर मैंने क्या देखा, दो छोटे से हिम तेंदुओं के बच्चे देखे। ओह वाओ, व्हाट डिड दे लुक लाइक, अरे वाह वो कैसे दिखते होंगे। आस्क्ड नीलम, नीलम ने पूछा। दे वेयर ब्यूटीफुल, वे काफ़ी सुंदर थे। देयर फ्लफी स्नो वाइट फरी कोट मैच्ड, देयर फ्लफी स्नो वाइट फरी कोट मैच्ड परफेक्टली विद द स्नो, उनके जो रुआटेदार जो बर्फ़, उनका जो पहनावा था वो बिल्कुल संपूर्ण रूप से बर्फ़ से मिल रहा था। सेड अली भाई एज इफ विजुअलाइजिंग देम जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, अली भाई ने कहा जैसे कि वो अपनी आंखों के सामने उनकी कल्पना कर रहे हैं। वॉट वेयर द कप्स डूइंग, आस्क्ड अर्जुन, अर्जुन ने कहा कि वो बच्चे क्या कर रहे थे। दे वेयर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। ईच वन क्राउच्ड ऑन द स्नो, एक जो था वो बर्फ़ को नोच रहा था। एंड रोल्ड देयर लवली ग्रीन आइज एट ईच अदर, और वे एक दूसरे की जो आंखें थी वो क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे। देन वन वुड जंप ऑन द अदर, उसके बाद एक जो था वो दूसरे के ऊपर कूद रहा था। दे वुड रेसल फॉर अ वाइल, वे कुछ समय तक लड़ते रहे। ग्रोलिंग सॉफ्टली, गुर्राहट धीमे से करते रहे। दे वुड क्राउच अगेन एंड रेसल अगेन, वे वापस से नोचने लगे और वापस से लड़ाई करने लगे। वॉचिंग देम वॉज फन, उन्हें देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था, मनोरंजन हो रहा था। बट आई वॉज वरीड टू, लेकिन मैं चिंतित भी था। बिकॉज द मदर लेपर्ड कुड नॉट बी सीन एनी वेयर, क्योंकि जो माता थी, जो तेंदुआ माता थी, वो कहीं भी नहीं दिख रही थी, इसलिए मैं काफ़ी चिंतित भी था। द मदर इज़ वेरी फिरोसियस व्हेन सी इज विथ कब्स, जो माता होती है काफ़ी भयानक होती है जब वो अपने बच्चों के साथ होती है। देन वॉट हैपन, आस्क्ड नीलम, नीलम ने पूछा कि उसके बाद क्या हुआ। वेल आई केप्ट क्लोज टू द ग्राउंड ऑन माई बेली, अच्छा तो मैं अपने पेट के बल जमीन पर लेटा हुआ था। आई वॉज वरीड, मैं चिंतित था। इफ़ द मदर वॉज अराउंड, यदि माता आसपास थी तो मैं चिंतित था। सुन आई साव अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपन, जल्द ही मैंने एक रहस्य घटना होती हुई देखी। ऑल ऑफ अ सडन, सब अचानक हुआ। अ ह्यूज ब्लैक बियर केम ग्रोलिंग फ्रॉम द ट्रीज, एक बड़ा सा काला जो भालू था वो ट्री के मतलब वृक्ष के पास से दहाड़ते हुए बाहर आया। एंड रश्ड टूवर्ड्स द कब्स, और वो बच्चों की तरफ दौड़कर भागा। नाउ आई वॉज वरीड मोर अबाउट द कप्स देन मी, अब मैं अपने से ज़्यादा उन बच्चों के लिए चिंतित था। विद इन नो टाइम, बिना किसी समय के, आई हियर्ड अ डिफेनिंग रोर ऑफ एंगर, मैंने गुस्से से कान फाड़ देने वाली दहाड़ को सुना। फ्रॉम जस्ट अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम मी, मुझसे कुछ ही मीटर की दूरी पर, मतलब कि मुझसे कुछ ही मीटर दूरी पर मैंने गुस्से से दहाड़ते हुए कान फाड़ देने वाली आवाज़ को सुना। टू माई हॉरर एंड सरप्राइज, मेरे आतंक से और मेरे आश्चर्य से, अ बिग वाइट केट, एक बड़ी सी
सफ़ेद बिल्ली। द मदर स्नो लिपर्ड, जो माता थी हिम तेंदुआ, एपियर्ड जंपिंग डाउन ऑन अ नियर बी ह्यूज रॉक, जो क्या हो गई, कूदते हुए एक बड़े से चट्टान पर, बड़े से पत्थर पर कूदते हुए वहाँ पर दृश्यमान हुई। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इतनी इंग्लिश लिखनी है और इसका ट्रांसलेशन और साथ में वर्ड मीनिंग जो आपको बताई गई है वो अच्छी तरह से लिखकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। ध्यान रखना, आपको एक बार मैं फिर से होमवर्क बता दे रहा हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश वर्ड मीनिंग लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखना है, और आफ्टर डेट आपको इसका अनुवाद भी हिंदी में लिखना है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो टॉपिक है वो हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।